राजस्थान के अनंत रेगिस्तान में आरव, एक लोककथा शोधकर्ता, एक भूले बिसरे गांव धुरामल की तलाश में पहुंचा। गांव वीरान था, टूटी झोपड़ियां, सूखे कुएं और अजीब सन्नाटा। रात होते ही उसे पैरों के नीचे रेत खिसकती महसूस हुई, जैसे कोई जमीन के अंदर से उसका नाम फुसफुसा रहा हो। अचानक रेत का बवंडर उठा और उसमें एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, सूखी आंखें, जले बाल और होठों पर अधूरी चीख। हवा में फुसफुसाहट गूंजी, रेगिस्तान छोड़ दो। सुबह आरव को एक आधी जली हवेली मिली। अंदर अजीब पैरों के निशान थे, जैसे कोई अब भी वहां चलता हो। हवेली के बीचों बीच एक कुआं था। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, नीचे से ठंडी सांस और एक धीमी हंसी सुनाई दी। डरकर वह बाहर भागा, जहां एक अंधा बूढ़ा बैठा था। बूढ़ा बोला, जो रेत में दफन है, उसे मत जगाओ। और अगले ही पल वह गायब हो गया। पुराने रिकॉर्ड से आरव को पता चला कि 100 साल पहले गांव की एक औरत मोरली को जिंदा जलाकर रेत में दफना दिया गया था। उसी रात गांव खत्म हो गया। रात को रेत हिलने लगी और जमीन से कंकाल जैसा हाथ बाहर निकला। फिर उसके सामने मोरली की आत्मा प्रकट हुई, आधी जली आंखों से रेत बहती हुई। वह बोली, मुझे बाहर निकालो। मोरली ने अपनी हड्डियां कुएं में डालने की विनती की। आरव ने डरते हुए रेत खोदी और ठंडी हड्डियां निकाली। तभी रेत से गांव वालों की परछाइयां उठी, उसे रोकते हुए। भयंकर तूफान के बीच आरव ने हड्डियां कुएं में फेंक दी। जमीन कांपी, एक तेज चीख गूंजी और मोरली की आत्मा धुंध बनकर गायब हो गई। आरव को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। कुएं से काली धुंध उठी और वही बूढ़ा फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, मोरली मुक्त हुई, पर गांव का पाप जाग गया। रेत से जले हुए चेहरे और टूटी आकृतियां निकलने लगी। आरव भागा, लेकिन जमीन धंस गई। जब उसने ऊपर देखा, हवेली अब नई लग रही थी और अंदर बिना आंखों वाले लोग बैठे थे। दरवाजा खुला, अब तुम हमारे मेहमान हो। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसी हवेली पर लौट आता। उसकी आवाज गायब हो गई और उसकी परछाई रेत में घुलने लगी। दूर एक नए यात्री के पैरों के निशान दिखे। आरव चेतावनी देना चाहता था, लेकिन हवा में जो फुसफुसाहट गूंजी, वह उसकी अपनी आवाज थी। अब पूर्णिमा की रात धुरामल की रेत एक युवा आदमी का चेहरा बनाती है, जो आने वालों को चेतावनी देता है, या शायद बुलाता है। क्योंकि रेगिस्तान कभी खाली नहीं रहता, वह अपने भूतों के लिए नए पहरेदार चुनता रहता है। अगर आप कभी किसी वीरान जगह पर जाएं और हवा आपका नाम पुकारे, तो रुकना मत, क्योंकि हर आवाज मदद के लिए नहीं होती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बताएं, अगर आप आरव की जगह होते, तो क्या मोरली को मुक्त करते। अगली डरावनी कहानी में फिर मिलेंगे।